और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कई समाज के लोगों की मुलाकात आज होनी है। दरअसल SC ST और सहारा इंडिया के हितग्राहियों की मुलाकात होगी। दरअसल सरकार के कार्यों के लिए गृह मंत्री का अभिनंदन करेंगे। मात्रा की त्रुटि सुधार कर 12 ST समाज की लिए राहत यहां दी गई है। महारा समाज को SC वर्ग का दर्जा मिला और इसके लिए गृह मंत्री का आभार जताएंगे। दरअसल सहारा इंडिया के प्रभावितों को भी यहां पर मुलाकात वो कर सकते हैं और प्रभावित भी अभिनंदन करेंगे। सहारा इंडिया के हितग्राहियों के पैसे लौटाने पर आभार प्रकट करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन SC ST और सहारा इंडिया के हितग्राहियों से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुलाकात होनी है अलग अलग समाज के और अलग अलग हितग्राहियों की। युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं, कितनी देर में शुरू हो रहा है कार्यक्रम? देखिए आशीष, हम सबसे पहले मंच को दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मंच को दिखाएं और इसके बाद कुछ ही देर बाद ही अमित शाह यहां पर आएंगे और मंची कार्यक्रम होगा। और इस मंची कार्यक्रम में विभिन्न जो समाज के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करेंगे। महाराज समाज के जो लोग हैं वो भी आएंगे और मुलाकात करेंगे। सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं वो भी आएंगे और हजारों की संख्या में ये निवेशक हैं जिन्हें लाभ पहुंचा है, तो वो भी उनका प्रतिनिधि मंडल है वो मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री के इस अभिनंदन समारोह में जो मात्रात्मक त्रुटियां हुई थी उसका सुधार जो हुआ था, ST SC समाज के प्रतिनिधि मंडल को बड़ी राहत मिली थी। इसके बाद भी वो भी सभी समाज के लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं पूरा ये हाल है, खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग समाज वर्ग के लोग हैं, ये मुलाकात करेंगे। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और रात तक लगभग 12:30 बजे तक रात उनकी बैठक चली। प्रदेश के टॉप मोस्ट जो लीडर हैं उनसे मुलाकात हुई और अभी सभा स्थल पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल वो भी पहुंचे हुए हैं। महामंत्री OP चौधरी पहुंचे हुए हैं। पूर्व मंत्री केदार कश्यप हैं, अब देख सकते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर बाद ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से जब कार्यक्रम संपन्न होगा उसके बाद अमित शाह सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में समाज के लोग आए हुए हैं और ये लोग हैं चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं, उन कार्यों की सराहना भी यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ जो सहारा के निवेशक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये कहा जा सकता है कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और समाज के वर्गों से ये मुलाकात करेंगे और एक महती कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। फिर लौटेंगे, कार्यक्रम जब शुरू होगा संपर्क करेंगे आपसे, ये कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है इस पर जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा अर्चना करने की मांग को चुनौती यहां दी गई है। पूजा अर्चना करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञान व्यापी मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला है उस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या स्थिति रहेगी इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। ज्ञान व्यापी मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले पर इस फैसले को हाईकोर्ट में सुनाया गया था और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा रही है। और इस बीच नरसिंहपुर से एक बड़ी खबर, मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा। दरअसल कपलिंग टूटने से यह हादसा हुआ। अप एंड डाउन ट्रैक प्रभावित है। करेली नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के बीच की यह घटना है जहां पर कपलिंग टूट जाने की वजह से डिब्बा पटरी से उतर गया और अप एंड डाउन ट्रैक यहां बाधित हो गया। आपको बता दें कि मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर जाने की वजह से परेशानी हो रही है और कपलिंग टूटने की वजह से दरअसल ये हादसा हुआ था और अप एंड डाउन ट्रैक इस पर प्रभावित है। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। करेली नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के बीच की घटना है जहां अब डिब्बे को वापस पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और अप एंड डाउन ट्रैक जो बाधित है उसे बहाल करने का ये प्रयास
दरअसल नरसिंहपुर से ये दुर्घटना की जानकारी मिल रही है, जहां पर कपलिंग टूट जाने की वजह से हादसा हुआ और इस हादसे के चलते मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। और इसके बाद प्रशासनिक जो अधिकारी हैं रेलवे के, वो मौके पर पहुंचे हैं और संबंधित कर्मचारी जो मालगाड़ी के इस डब्बे को वापस ट्रैक पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। और करेली नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के बीच ये दुर्घटना घटित हुई और इस दुर्घटना की वजह से मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा और यहां पर अप एंड डाउन जो ट्रैक है वो दोनों ही बाधित हैं और इससे आने और जाने वाली कई ट्रेन की टाइमिंग्स पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि जल्द इसे बहाल कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आशीष जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, कितना काम बाकी है, कब तक ट्रैक बहाल हो जाएगा? जी, ये कल रात का हादसा है। कपलिंग टूटने से मालगाड़ी का जो गार्ड का डब्बा है वो अलग हो गया था और अब ट्रैक पे जाके आगे पलट गया है, जिसके चलते कुछ देर तो यातायात बाधित रहा है, लेकिन फिलहाल दोनों अप और डाउन ट्रैक को प्रारंभ कर दिया गया है। गाड़ियां कम रफ्तार में निकाली जा रही हैं और जो सुधार कार्य है वो जारी है। ट्रैक से जो दूरी थी गार्ड के डब्बे की, उसको अलग कर दिया गया है। तो इस तरह से ट्रैक चालू है। डीआरएम और अन्य जो टीमें हैं, सुधार कार्य की जो टीमें हैं, राहत कार्य की जो टीमें लगातार काम कर रही हैं और कुछ देर में सुचारू जो ट्रेनों का संचालन है वो हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां भीड़ महिला की पिटाई कर रही है और परिवार के लोगों पर पिटाई करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। दरअसल धर्म विशेष को लेकर यह विवाद की स्थिति बनी। एक ही परिवार के लोगों का दो धर्म में बंट जाने का यह मामला। कोडेनार थाना क्षेत्र के पथरली उड़वा गांव का यह पूरा मामला जगदलपुर से सामने आया, जहां पर एक महिला की जमकर पिटाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरा जो विवाद सामने आया। इसके संबंध में अभी तक कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। और सतना के अमरपाटन कस्बे में एक युवक के साथ जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि ज्यादा किराया लेने का आरोप लगाने वाले यात्री से दो बस कंडक्टर्स का पहले विवाद हुआ और उसके बाद दोनों ने मिलकर यात्री के साथ मारपीट कर डाली और इसकी वीडियो किसी ने वहां पर बना ली और दो बस कंडक्टर्स ने मिलकर एक युवक को पीटा। राजगढ़ में फिरौती के लिए अपहरण और हत्या जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिता की हत्या के बाद उसके बेटे राजेश और नीरज को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अपराधियों ने फिर 10 लाख रुपए की मांग की है और नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई है। पीड़ितों ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को पचोर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी राधे श्याम गुप्ता का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया था। व्यापारी राधे श्याम को 2 महीने पहले फोन पर धमकी मिली थी कि 10 लाख रुपए नहीं दिए तो जान से मार दिया जाएगा और अब पिता की हत्या के बाद उनके बेटों को धमकी दी जा रही है। पुलिस ने व्यापारी राधे श्याम गुप्ता की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और ज्योति मौर्य की चर्चा अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब इसी से मिलता जुलता एक मामला शिवपुरी से सामने आया, जहां पर परीक्षा दे रही एक महिला की परीक्षा केंद्र में कॉपी फाड़ दी। शर्मनाक हरकत महिला के पति की है। दरअसल पति अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता और वह पढ़ाई करना चाह रही है। पति का यह कहना है कि मुझे नहीं पढ़ाना। वायरल हो रही तस्वीर में परीक्षा केंद्र में ही महिला का रो रो कर बुरा हाल है। महिला का नाम आरती लोधी है और वो पिछोर के छत्रसाल महाविद्यालय में परीक्षा दे रही थी। आरती भोज मुक्त विश्वविद्यालय से BA 3rd ईयर की परीक्षा दे रही है। आरती का कहना है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहती। फिलहाल महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते कहीं इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अच्छा, परेशान करता है इसलिए हम जा नहीं रहे। और दमोह में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल
यहां दमोह से यह मामला सामने आया, जहां दमोह में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक ने दम तोड़ दिया, माफ कीजिएगा, और वहीं पास ही मौजूद दूसरा एक शख्स बाल बाल बच गया। मामला जबेरा थाने के चंडी गांव का है, जहां दो युवक खेत देखने के लिए गए हुए थे और इस दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे जा खड़े हुए, जबकि दूसरा कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश के दौरान बिजली गिरी तो युवक उसकी चपेट में आ गया। और खबरें जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।